हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ लाइव स्पोर्ट्स मैच और अ परफॉर्मेंस दैट यू हैव वॉच्ड। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इट वाज, व्हेन यू वॉच्ड इट, व्हाट इट वाज लाइक एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई स्पोर्ट्स मैच या फिर परफॉर्मेंस जिसका आपने लाइव यानी जीवंत प्रसारण देखा हो, उसके बारे में बात कीजिए। वो क्या था, यानी वो स्पोर्ट्स मैच या फिर वो परफॉर्मेंस क्या था, उसका आपको नाम लेना है। व्हेन यू वॉच्ड इट, आपने कब देखा। व्हाट इट वाज लाइक, यानी यहाँ पे आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और हाउ डिड यू फील अबाउट इट, जब आपने इसको देखा तो आपने कैसा फील किया। अब ज़्यादातर लोगों को जब ये क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो वो क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच के बारे में बात करेंगे। हम बहुत ही यूनिक आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं और वो है आर्टिस्टिक स्विमिंग। आपने शायद सुना होगा सिंक्रोनाइज स्विमिंग। तो हम ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे व्हाट इट वाज में लिखेंगे आर्टिस्टिक स्विमिंग। When you watched it में मैंने लिखा है before a couple of years. If you wish you can change this time. What it was like में wonderful, excellent music and light. How did you feel about it? Awestruck, gripped and overjoyed. अगर आप मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस PDF बुक में जो सॉफ्ट कॉपी है, टाइप्ड है, उसमें क्यू कार्ड्स हैं, उसके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के क्वेश्चंस भी है। चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। One sport performance that I have experienced and witnessed live is artistic swimming. हमने यहाँ पे पहला क्यू आंसर कर दिया। ऐसा एक स्पोर्ट परफॉर्मेंस जो मैंने अनुभव किया है और जिसे मैंने लाइव विटनेस किया है, लाइव देखा है, उसका नाम है आर्टिस्टिक स्विमिंग। फ्रेंड्स, ऐसी गलतफहमी में मत रहे कि आपको उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड बिल्डिंग करना है। आप इमीडिएटली अगर टॉपिक पे बोलने लग जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो डू नॉट बी कैरिड अवे विद द आइडिया कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा या फिर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू कैन इवन डायरेक्टली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। ओके, दिस स्पोर्ट वॉज फर्स्ट कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग। ये स्पोर्ट को पहले सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग कहा जाता है। सिंक का मीनिंग आप जानते हो। आप आपके स्मार्टफोन में बहुत सारी चीज़ें आपके जीमेल अकाउंट के साथ सिंक करते हो, यानी उसको मैच करना। It has been an event in the Summer Olympics since 1984. Summer Olympics जो होता है उसका एक इवेंट रह चुका है 1984 की साल से। The current Olympic program has competition in duet and team events, but in past games there was also a solo event. अभी जो ओलंपिक होता है उसमें ये सिंक्रोनाइज स्विमिंग की जो स्पोर्ट है उसमें ड्यूएट में यानी पेयर में और टीम इवेंट्स में कंपटीशन होती है, लेकिन पास्ट में यानी पहले इसका सोलो इवेंट भी होता था, यानी एक ही इंसान स्विमिंग का परफॉर्मेंस देता था। सो आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग या फिर आर्टिस्टिक स्विमिंग क्या है इसके बारे में बताया और पहला क्यू आंसर कर दिया। आगे देखेंगे। आई एक्सपीरियंस दिस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बिफोर अ कपल ऑफ ईयर्स इन द टाउन हॉल ऑफ माई सिटी। सो आप यहाँ पे दूसरा क्यों आंसर कर रहे हो कि आपने इसको कब देखा और कहाँ देखा। कि मैंने इसको थोड़े साल पहले देखा। आप चाहो तो इसको कपल ऑफ मंथ्स बोल सकते हो और यू कैन ऑल्सो मेंशन द ईयर। और मैंने अपने शहर के टाउन हॉल में देखा। There was an international sports event taking place in my state and our mayor had specially invited a team of swimming artists from Russia to our city. हमारे शहर में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला था और हमारे शहर के जो मेयर है उन्होंने एक स्पेशल टीम को इनवाइट किया जो रशिया से थी। स्विमिंग की टीम थी जिसमें आर्टिस्ट थे who had come from Russia. This was a part of the inauguration of the new town hall which had a sports complex and a swimming pool as well. ये एक भाग था इनॉग्रेशन का जो मेरे टाउन हॉल का इनॉग्रेशन था, जो टाउन हॉल के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी था और उसमें एक स्विमिंग पूल भी। सो यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल्स दे रहे हैं कि किस प्रकार से ये इवेंट हम देख पाए। आगे देखेंगे। आई वॉज विथ माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई ब्रदर और सिस्टर। दो में से एक बोल सकते हो या दोनों भी बोल सकते हो। मैं अपने फैमिली के साथ था, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे और मेरा भाई था, या फिर आप बोलोगे मेरी बहन थी। माई फादर लव्स टू वॉच सच परफॉर्मेंसेस एंड ही हैड मैनेज्ड अ VIP एंट्री पास फॉर अस। मेरे पापा को ऐसे परफॉर्मेंसेस देखना बहुत पसंद है और उन्होंने हम सब के लिए VIP एंट्री पास मैनेज किया था। We sat down on the lawn which was surrounding the pool. हम लोग लॉन में बैठ गए
और वो पूल के आजू बाजू सराउंडिंग यानी पूल के आजू बाजू घास थी, लॉन था. द पूल वॉज स्लाइटली लो इन हाइट एंड सो इट गेव एन इफेक्ट ऑफ एन एम्फी थिएटर. पूल जो था वो थोड़ा हाइट में नीचे की तरफ था, इसलिए सारा जो परफॉर्मेंस था वो जैसे कि एम्फी थिएटर में हो रहा है ऐसी फीलिंग आ रही थी. एम्फी थिएटर क्या होता है आप गूगल कर सकते हो. वहाँ पे स्टेज नीचे होता है और ऑडियंस ऊपर की तरफ बैठी होती है. अब हम बताने जा रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसा था और हमने कैसा फील किया. I felt mesmerized and awestruck by the wonderful performance of the आर्टिस्ट. जो वंडरफुल परफॉर्मेंस था यानी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था आर्टिस्ट का, उससे मैं मेस्मराइज हो गया यानी मंत्रमुग्ध हो गया और ऑस्ट्रक हो गया यानी आवाक रह गया. द म्यूजिक, लाइट एंड द सिंक्रोनाइजेशन ग्रिप्ड मी कम्प्लीटली. जो म्यूजिक था, लाइट थी और जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा था स्विमिंग आर्टिस्ट का, उन्होंने मुझे पूरी तरह से मेरे मन को, मेरे ध्यान को जकड़ लिया. एंड आई कुड नॉट मूव माई आईज अवे फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस. और इस परफॉर्मेंस से मैं अपनी आंखें हटा ही नहीं पाया. इट वॉज अ ट्रीट नॉट ओनली फॉर द आईज बट ऑल्सो फॉर द हार्ट. ये मेरी आंखों को ही नहीं, मेरे दिल को भी लुभाने वाला दृश्य था. I felt overjoyed and also lucky that I could get a chance to see this live. मैं बहुत ही खुश हो गया. Overjoyed यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, आनंद में आ जाना. और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसा परफॉर्मेंस लाइव देखने का चांस मिला. आई वॉज ग्रेटफुल टू माई फादर बिकॉज इट वॉज ही हु मेड दिस पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस. मैं मेरे पापा को आभारी हूँ क्योंकि उनकी ही वजह से हम लोग सब ये परफॉर्मेंस देख पाए. सो फ्रेंड्स, ये जो क्यू कार्ड है उसके जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसके वीडियो की लिंक थोड़े टाइम में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख पाओगे. ऑल द बेस्ट.